गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब। सबसे पहले आपका मेरा इस पेज क्रिस्टल ओरिजिन पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक डिटेल रीडिंग लेकर आया हूं जिसके अंदर हम जानेंगे कि क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर इस समय। आप दोनों बीच में अगर कोई भी एक डिटैचमेंट है या कोई नो कॉन्टेक्ट जोन चल रहा है तो आज हम जानेंगे इस डिटैचमेंट या नो कॉन्टेक्ट जोन का आपके ऊपर बहुत फर्क पड़ रहा है। क्या आपके पार्टनर के ऊपर उस चीज का फर्क पड़ रहा है? क्या ये इंसान आपके पास आना चाहता है? क्या इंसान वापस आपके साथ उसी फॉर्म में जुड़ना चाहता है जिस फॉर्म में आप चाहते हो? देखते हैं कार्ड से निकल के आते हैं। एक्चुअली मैंने सुबह आज एक वीडियो बनाई थी, उस वीडियो में आवाज नहीं आई तो पूरी मेहनत जीरो हो गई। मुझे बहुत सारे कमेंट आए सर वीडियो में आवाज नहीं आ रही तो मुझे दोबारा बनानी पड़ रही है। चलो कोई नहीं, पार्ट ऑफ गेम। तो देखते हैं कार्ड्स के थ्रू कि क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर आपके लिए। ओके, मेरे पास सबसे पहला कार्ड आपकी एनर्जी का निकल कर आया। जो कार्ड निकल कर आया 5 ऑफ कप्स, जो क्या दिखाता है आप जानते हैं इस समय एक ऐसी कंडीशन में है जहां पे आप अपने आप को कहीं ना कहीं एक रिग्रेट में पा रहे हैं, जहां पे आप अपने आप से खफा हैं इस समय कि क्या मुझसे कोई गलती हो गई है इस रिश्ते में। क्योंकि आप जब इस रिश्ते में आप आए थे ना, आपकी इस रिश्ते से एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी। जहां पे आपने इस रिश्ते के लिए बहुत सारे सपने देखे थे, आपने बहुत चीज सोची थी मैं इस रिश्ते में यहाँ ही ऐसे से करेंगे, ऐसे से करेंगे। मतलब कि बहुत सारे सपने आपने संजोए, जो नॉर्मली आप लोग संजोते हो सपने, वो सपने आप संजोए थे। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे जैसे टाइम निकलता चला गया ना, वैसे ऐसे कहीं ना कहीं इस रिश्ते में स्पार्क में धुंधलापन आना शुरू हो गया। आपके पार्टनर के प्यार में थोड़ी कमी आनी शुरू हो गई। वहां वो स्पार्क नहीं रहा, दोनों बीच में डे बाय डे लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। और एक मोमेंट ऐसा आया जहां पे आप दोनों बीच में लड़ाई झगड़े होते ही आपके पार्टनर को ब्लॉक कर देते थे। और अभी भी वही सिचुएशन चल रही है जहां पे आपके पार्टनर ने इस समय आपको ब्लॉक कर रखा है, जहां पे दोनों बीच में कोई कम्युनिकेशन है। और कहीं ना कहीं कुछ चीजों को लेकर आप अब फिर उसी फॉर्म में आ रहे हो कि काश वो लड़ाई झगड़ा ना हुआ होता, काश मैंने जो शब्द मैंने बोले थे वो ना बोले होते, काश मैं उस समय चुप रहकर उस चीजों को मैं सेटल डाउन कर लेती। जैसे मैं पहले कड़वे घूंट भर जाती थी, काश इस बारे में वो चुपचाप रहती, कुछ कड़वे घूंट ना भरती, कुछ मैं काश मैं सामने वाले को अपने मन की दो बातें जो मैंने भरी पड़ी थी वो ना बोलती। मतलब क्या है, आपके सामने फिर से वही सिचुएशन आ रही है जहां पे आपने गलती करी नहीं है, लेकिन आप आज भी उस गलती को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो। जानते हैं क्यों? कि वो इंसान वापिस आ जाए। क्योंकि आपके अंदर ना अब इसको खोने की क्षमता नहीं है। आप पहले भी किसी रिलेशनशिप में रह चुके हो जहां पे आप टूटे हो, बिखरे हो। मैं बोलूंगा टूटना वर्ड कम होगा, आप उससे बिखर गए हो इस बार, जहां पर आप इस रिश्ते में इस इंसान को खोना अफोर्ड नहीं कर सकते हो। लेकिन कुछ सिनेरियो ऐसे आपके सामने आते जा रहे हैं जहां पे आप अपने आप को रोक नहीं पा रहे हो। लेकिन आप जानते क्या हो रहा है आपके साथ? सडनली बैठे बैठे जैसे मन में बेचैनी हो जाती है, आंखों से आंसू आने शुरू हो जाते हैं, जहां पे आप रोना शुरू कर देते हो। लिटरली यू क्राइंग, स्टार्ट क्राइंग, कुछ रोना शुरू हो जाता है जहां पे कुछ है नहीं, आपके हाथ में नहीं है। लोग आपको आपके फ्रेंड से कहते हैं तुझे क्या हुआ, तू क्यों रो रहा है, तू क्यों रो रही है, अचानक से क्या हो गया, सब कुछ सही चल रहा था। वहां पे आप स्पीचलेस हो जाते हो। क्या बताओगे किसको कि किस सिचुएशन से आप जूझ रहे? कोई नहीं जानता। लेकिन जो लोग जानते हैं आपको क्या कह रहे हो, तू हट जा, मूव ऑन कर जा। उसके भी कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स होंगे वहां पे, वो भी उसको भड़काने वाले बहुत बैठे हैं, तू हट जा, मूव ऑन कर जा, क्यों रिश्ते में पड़ा हुआ है, क्यों टेंशन पाल रहा है इतनी। लेकिन जानते हैं यहां पे वो लोग तो बोल के हट गए। अगर 10 लोग हैं, 10 में से आपको 8 बोल रहे हैं तो रुक, वो आएगा। प्यार तूने करा है, प्यार उसने भी करा है, लेकिन उसमें 2 लोग अगर ऐसे होंगे ना जहां उन्होंने बोल दिया तू हट जा, वो तेरे टाइम पास कर रहा है, तू मूव ऑन कर जा, आपके ऊपर जानते हैं उस 8 के ऊपर वो 2 हावी पड़ जाएंगे आपके ऊपर। आप उन 2 की बातें ज्यादा सुनोगे एज कम्पेयर टू 8 के। मैं एक चीज समझा दूं, आज की दुनिया दूसरों अपने, जिसे कहते हैं ना, अपने दुखों से परेशान नहीं है, दूसरों के सुखों से परेशान है कि इसका रिश्ता दोबारा जुड़ ना जाए। ये चीज है। तो कहीं ना कहीं मैं फिर बता रहा हूं आपको, जो चीज मुझे यहाँ पे एज पर कार्ड दिखाई दे रही, जो आप अपने को ब्लेम कर रहे हो, ब्लेम करना बंद करो। ब्लेम जितना करते रहो, जितना नेगेटिव सोच रहे हो, उतना आपकी लाइफ में नेगेटिव होता चला जाएगा। मैं फिर बोल रहा हूँ थोड़ा पेशेंस रखिए। साथ में कार्ड क्या निकला है? 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। मतलब क्या होता है, आप इस समय अपने दिल और दिमाग की लड़ाई, दिल कह रहा है कि नहीं, अलग नहीं हो सकते हम, क्योंकि आपके सामने कई सारे इंडिकेटर ऐसे आए जहां पे आपको दिखाई दे नहीं, मैं अलग नहीं हो पा रही हूं, मैं सोचना नहीं छोड़ पा रही हूं, मेरे मन में उसके लिए सडनली थॉट्स क्यों आ रहे हैं। तो मतलब क्या है, वो भी मुझे उस समय कहने को उस फॉर्म में याद करता होगा। आपका रिश्ता 2-4 महीने के 10 साल का रिश्ता है आपका। रिश्ते में क्या वो छोड़ देगा आपको? 10 साल जैसे आपने इन्वेस्ट करा उसके साथ, 10 साल उसने भी आपका इन्वेस्ट करा है, तो वो इतना बड़ा कुछ सट्टा नहीं खेलेगा किसी और से जुड़ जाएगा। आप कहते हो मुझे कमिटमेंट नहीं दे रहा है, 10 साल क्या उसने ऐसे ही निकाल दिया आपके साथ? 10 साल अगर कोई बंदा तुम्हारे साथ रुका बड़ा है तो क्या ये बिना कमिटमेंट के होता है? वो अलग शब्द बात है, वो शब्दों से नहीं बोल रहा है कमिटमेंट वर्ड। लेकिन 10 साल से रिश्ते में जब जब अप्स एंड डाउन हुए, रिश्ता कैसे करके जुड़ा है ना, लेकिन जितनी बार भी टूटा आपके मन में हमेशा नेगेटिव थॉट कहेंगे रिश्ता खत्म हो गया। आई डोंट नो व्हाई आपके मन में से नेगेटिव थॉट्स आते क्यों हैं।
उसके मन में कभी नहीं आया कि रिश्ता खत्म होगा। वो जानता है मैं जब भी जाऊंगा रिश्ते में, वो हमेशा मेरे लिए तैयार खड़ी है, क्योंकि उसको पता है, उसको भरोसा है अपने पे और तुम्हारे पे कि तुम कहीं जा नहीं सकते हो। भरोसा तुम्हें भी है, लेकिन तुम्हारे जो आसपास सराउंडिंग में कुछ लोग हैं ना, वो आपको नेगेटिव फॉर्मेशन पर डालने वाले, वो खतरनाक है, उनसे बचो पहले तो। साथ में काटने के लिए 7 ऑफ कप्स का, जो आपको कई बार जानते कंफ्यूजन क्या हो रहा है आपको, क्या मैं इस रिश्ते में रुकूं या निकल जाऊं। निकलने की तो सोच आप बहुत पहले से सोच रहे हो, कोशिश भी बहुत बार करी है, क्या निकल पाए हो? नहीं ना, तो क्यों सोच रहे हो नेगेटिव चीज? सोच तो आप ये भी सकते हो कि उसने आना ही है हर हाल में, उसे कोई दूर नहीं कर सकता। 10 साल का रिश्ता, 10 साल के रिश्ते को ना तो वो तोड़ पाएगा ना मैं तोड़ पाऊंगा, उसने जुड़ना यहीं पर ही, एनीहाउ ही हैज टू कम और शी हैज टू कम। ये भी तो सोच सकते हो। मन में नेगेटिव क्यों आ रहा है कि नहीं रिश्ता खत्म? मैं फिर बोल रहा हूं, पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन में बहुत ताकत होती है। जो सोच सकते हो वो पा सकते हो, और आप क्या सोच रहे हो वो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। साथ में कार्ड निकला 5 ऑफ वैंड्स। आप दोनों बीच में कोई रिसेंटली झगड़ा हुआ है, इस झगड़े में आपने भी बहुत कुछ बोला है, इसने भी बहुत कुछ बोला है, लेकिन जो उसने बोला है उसको उस चीज का इतना रिग्रेट नहीं है, लेकिन जो आपने बोला है ना उसको, उस चीज का आपको ऊपर रिग्रेट हो रहा है, क्योंकि वो आपको अब उसके एक्शंस में दिखाई दे रहा है। वो अपने और ईगो में आ चुके हैं, जहां पे आपको कांटेक्ट नहीं कर, उल्टा ब्लॉक कर दिया। और यहाँ पे गलती आपकी अब भी नहीं थी, आपको पता है, लेकिन आप उस गलती ना होने के बावजूद गलती को एक्सेप्ट करने के लिए आप रेडी बैठे हो। एक बार आ जाए मैं सॉरी बोल दूंगी। क्यों बोल दूंगी सॉरी? अगर वो आ रहा है, अगर आएगा तो मतलब क्या, उसको रियलाइजेशन है ना कि गलती उसकी नहीं थी, गलती आपकी नहीं थी, उसी की थी। तो आएगा मतलब क्या है, उसको रियलाइजेशन है, आएगा कोल्ड बिहेवियर में आएगा, वो कंफर्म है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है तुम वहां पे गिड़गिड़ाना शुरू कर दो फिर से। आएगा तो जीत तुम्हारी है, निश्चित है, और उसने आना है। इतने लंबे रिश्ते को छोड़ नहीं पाएगा, लेकिन आप अपने मन में जो मैनिफेस्ट करके बैठे हो ना रिश्ता खत्म, ये मैनिफेस्टेशन हटाओ। साथ में कार्ड क्या निकला है 6 ऑफ पेंटिकल्स। ये चीज उसको पता है, आपके पार्टनर को, जिसने आपको एक डिटैचमेंट फेज में डाला है, कि इस रिश्ते में कभी उसने इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया है। हमेशा रिश्ते में जो इतना रिश्ता लंबा आगे तक बढ़ा है, इतने सालों तक, वो रिश्ता आपकी वजह से बढ़ा है। तो रिश्ता कब टूट चुका होता है, लेकिन इसको भी कहीं कहीं इंटरनली रियलाइजेशन है कि यार गलतियां मैंने बहुत करी, लेकिन जानते ही आपने इसकी हैबिट डाल रखी है। हैबिट की चीज की गलती तुम्हारी हो, जिसके झुकना तुम्हें ही है, ये हैबिट तुमने ये डाल रखी है। इक्वल गिव एंड टेक कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा? आप उसकी चीज होने से पहले आप उसको चीज सर्व कर देते हो, प्यार मांगते नहीं प्यार दे देते हो, कॉल वो करता नहीं है आप अपने आप कॉल कर देते हो। कभी आपने सोचा कि यार वो भी तो करे अपने आप? आपका तेरे साथ वो करता ही नहीं है। पहले तो खूब करी, जब रिश्ते की शुरुआत हुई थी इसमें, पहले 10-10 कॉल करता था दिन में, तुमसे इतनी देर बात करता था, तब ये इंसान तो वही है जो पहले था। बदला कौन है? बदले तुम हो, क्योंकि 10 बार कॉल करने पर तुम 2 बार फोन उठाते थे, और आज 10 बार तुम कॉल करते हो, वो 2 बार उठाता है। उसको तो पता है कहीं जाने वाली है ही नहीं है। क्या तुमने अपने आप को चेंज करा? नहीं करा, तुमने करा है, क्योंकि तुम पहले जैसे पहले थी ना, तुम वैसे अब नहीं हो, इसलिए ऐसा फॉर ग्रांटेड ले रहा है। जब किसी चीज की ना सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाती है ना, उसकी डिमांड कम हो जाती है, और आपकी सप्लाई बहुत ज्यादा, आपके प्यार की सप्लाई बहुत ज्यादा है। जहां पे आप उसको सप्लाई प्यार बहुत दिए जा रहे हो, डिमांड तो अपने आप कम हो जाएगी ना। इकोनॉमिक्स पढ़ा है ना, उसमें यही होता है। और यहाँ प्यार के रिश्तों में भी ऐसे ही होता है। जब आप किसी इंसान को बहुत ज्यादा कुछ दे देते हो ना, उसकी इच्छा खत्म हो जाती है, और आपने वो इच्छा अपने हाथों से खुद खत्म करी है, इसलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन ये चीज आपके पार्टनर को रियलाइजेशन है, क्योंकि अब इस बार क्या हो रहा है, ब्लॉक करने के बाद भी उस पर कोई नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है कि हाँ तुम उसको रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हो या कोई मैसेज करने की कोशिश कर रहे हो। और ये चीज उसके मन में आ रही है कि ऐसा तो नहीं रिश्ता खत्म हो जाए, लेकिन अभी जानते हैं रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक जरूरी है, नहीं तो चली जाएगी। तुम्हें खोना अफोर्ड नहीं कर सकता है वो, और ना ही करेगा। 10 ही साल के रिश्ते में कितनी बार अप्स एंड डाउन हुए, रिश्ता कभी तो इसने बचाया, कभी आपने बचाया है, लेकिन रिश्ता बचा है, तो इस बार कैसे टूट जाएगा? किसी हाल में नहीं टूट सकता। साथ में कार्ड निकला 3 ऑफ वैंड्स का। अगर आपके पार्टनर की बात करूं ना, इस समय इसने आपसे मुंह तो मोड़ रखा है, लेकिन आपके बारे में सोचना नहीं छोड़ पा रहा है, और ना ही छोड़ पाएगा। आपको लेके बहुत फ्यूचरिस्टिक प्लान्स हैं इसके, टाइम पास के लिए नहीं जुड़ा। जिसने टाइम पास करना था 2 महीने 3 महीने में टाइम पास करके निकल जाता है। फ्यूचरिस्टिक प्लान मतलब कि एक लॉन्ग टर्म तक आपके साथ रहना, और ये रहेगा कंफर्म है। लेकिन आपको मन में नेगेटिव मैनिफेस्टेशन को हटाना है, रिश्ता जुड़ेगा। आपने इसको कितना प्यार दिया है, आप इमेजिन कर सकते हो? क्या कोई इंसान ऐसे प्यार को छोड़ के जा सकता है? नहीं छोड़ के जा सकता है। उसको पता है जब तक तुम इसकी जिंदगी में हो ना, इसकी जिंदगी में फाइनेंशियली अप आया, अप बढ़ा है, ये इमोशनली ऊपर गया है, ये मेंटली ऊपर गया है, हर तरीके से ऊपर गया है। तुम इसकी लाइफ में ऐसे लकी चार्म की तरह हो इसकी लाइफ में, तो कैसे छोड़ देगा? वो गैप लेता है, पॉज लेता है, बट इट डजंट मीन कि छोड़ के चला गया है।
गया नहीं है अभी भी। हाँ, इस बार थोड़ा गैप बढ़ाएगा क्योंकि इस बार तुमने मुंह खोल दिया अपना बहुत सारा, इसलिए ऐसा हुआ है। कोई नहीं, अपने आप आएगा, अपनी सॉरी, अपनी गलती भी फील करेगा, सॉरी भी बोलेगा, उसके लिए रुकना पड़ेगा तुम्हें। साथ में कार्ड क्या निकला है? डेविल, 3 ऑफ कप्स। मतलब क्या होता है, इसके कुछ यार दोस्त ऐसे हैं जहां पर जब भी आप इधर कुछ अप्स एंड डाउन होते हैं ना, तो ये वहां पे डिस्कस करता है। उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जहां पे उसको नेगेटिव फॉर्मेशन में डालता है, छोड़ तो किन चक्करों में पड़ रहा है, सिरदर्दी पाल ली तूने, ये ऐसे करती है वैसे करती है, छोड़ 36 मिलेंगे तुझे, क्यों पीछे भाग रहा है इसके। वो ऐसे नेगेटिव लोग हैं। लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ इसके यार दोस्त, जहां पे कहते हैं नहीं, प्यार किया है, प्यार निभा, ऐसा प्यार करने वाले मिलेगी नहीं कहीं। तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर भी वो नेगेटिव मैनिपुलेशन तो है, लेकिन पॉजिटिव भी है। इसलिए बोल रहा हूं, वहां पे जाने के बाद भी कहने की जगह आपके बारे में सोचना नहीं छोड़ पा रहा। मतलब क्या है, इसके ऊपर वो पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन हावी हो रही है, क्योंकि यहाँ पे आपने अप्रोच करना बंद कर दिया है। आपका अप्रोच ना जाना उसकी लाइफ में एक खलबली मचा रहा है, बेचैनी क्रिएट कर रहा है, क्योंकि कभी इतना लंबा टाइम गया ही नहीं कि आपने इसका अप्रोच ना करा हो, और वही बेचैनी इसके अंदर क्रिएट हो रही है कि यार कहीं रिश्ता खत्म ना हो जाए। साथ में कार्ड क्या निकला है? 4 ऑफ वैंड, साथ में 4 ऑफ कप्स। देखो, जैसा प्रेशर आपके ऊपर है ना शादी का, ऐसा प्रेशर इसके ऊपर भी है। आपके साथ होते हुए पता नहीं, आपको पता है नहीं पता, लेकिन आपके साथ होते हुए इसको कहीं रिश्ते दिखाए गए हैं, इसको शादी का फोर्स डाला गया है। लेकिन 4 ऑफ कप्स का कार्ड क्या दिखाता है? जितनी बार भी रिश्ते दिखाए गए ना, इसने हर रिश्ते को मना करा है, डिनाई करा है। क्यों? क्योंकि इसकी कॉर्ड आपसे बंदी पड़ी, शादी इसने आपसे करनी है। जितना समय इसने आपके साथ दिया है ना, कोई इंसान किसी के साथ देना, वो समझो कि वो एक होता है ना हस्बैंड वाइफ जो बन जाते हैं, आप दोनों हस्बैंड वाइफ की तरह ही हो, सिर्फ एक फॉर्मेलिटीज होनी बाकी है शादी की। तो ये आपको छोड़ना तो अफोर्ड नहीं कर सकता। जब उसको पता है, तुम जब तक तुम उसके साथ हो, उसके लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, इमोशनल स्टेबिलिटी, आपने क्या कमी छोड़ी है? इतना प्यार से घर वालों ने नहीं दी जितना प्यार तुमने इसको दे दिया है, तो क्यों छोड़ेगा? जितने भी रिश्ते हैं सब मना करें, क्यों करें? जस्ट बिकॉज ऑफ यू नहीं छोड़ सकता वो आपको। हाँ, कुछ घर में प्रेशर है, कुछ चीजों को लेकर चीजें सेटल डाउन करेगा, लेकिन पहले आपके साथ सेटल डाउन होगी, उसके बाद घर वालों को मनाएगा, ये कंफर्म है। जाने रहे, ये 2026 का साल आप दोनों के रिश्ते में दोबारा एक बंधन में बांध सकता है आप दोनों को, और ये होगा, कंफर्म है। साथ में कार्ड क्या निकला है? जजमेंट का। मतलब क्या होता है, कहीं ना कहीं देखा जाए आपकी तरफ एक इमोशनल इंक्लाइंड, मतलब अगर कोई रिश्ते से दिखा भी जाते हैं ना, वहां पे आपका पलड़ा बहुत हैवी है, कंपैरिजन की एनर्जी। तो डरने वाली बात नहीं है, कहीं नहीं जाएगा। इमोशनली इंक्लाइंड आज भी आपकी तरफ है, आज भी आपकी तरफ इमोशनल करने की झुकाव है, ये आगे भी रहेगा। ट्रस्ट में, रिश्ता खत्म नहीं हुआ है, ना हुआ था ना होगा, लेकिन थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा। साथ में कार्ड निकला 3 ऑफ पेंटिकल्स। कहने का आपके बारे में लोगों से पूछताछ करना, कुछ पॉजिटिव लोगों से, जो उसके यार दोस्त कहते हैं ना रिश्ते में बना रहे, वो तुझे बहुत प्यार करते, उनसे डिस्कस कर रहा है, और वहां से इसे एक पॉजिटिव पुल ही मिल रहा है, जहां पे इसको ये दिखाया जा रहा है तुझे जाना पड़ेगा इस बार। नहीं तो वो नहीं है कि रिश्ता खत्म हो जाएगा। और वो पॉजिटिव पुल इसके अंदर ऐसा एक डिजास्टर क्रिएट कर रहा है, बेचैनी क्रिएट कर रहा है, जहां पे नहीं रोक पा रहा है अपने आप को। ये मैं फिर बोल रहा हूं, समय लग सकता है थोड़ा, लेकिन रिश्ता खत्म नहीं होगा, ये गारंटी है। साथ में कार्ड निकल 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपको सोच रहे वो खुश है अपनी जिंदगी में? नहीं। स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, स्लीपलेस नाइट, एक होता है ना कि एक रात रात सोचते रहना। आप मानोगे नहीं, अगर मैं पिछले 2-4 दिनों की बात करूं, ही वॉज क्राइड, रोया है ये किसी चीजों को लेकर। जो लड़के लोग इतने ऐसे फूट के नहीं रोते, आंखों में आंसू आते हैं, कहीं ना कहीं आपको खोने का मन में फियर इसको भी है। जो चीजें डिजास्टर दोनों के बीच में आया है ना, ये भी परेशान है उस चीज को लेकर। खाली आप परेशान नहीं हो, जो प्यार आपने उसको दिया वो प्यार कहीं नहीं मिलेगा इसे। लेकिन जो चीज बीच में गैप आया ना, उसके मन में अलग गिले शिकवे हैं, तुम्हारे मन में अलग गिले शिकवे, लेकिन आपस में मिलोगे तो गिले शिकवे सब दूर होंगे, और खुद मिलने आएगा, ये भी गारंटी दे रहा हूं। लेकिन थोड़ा रुको, पेशेंस रखना पड़ेगा उसके लिए। मन में नेगेटिव मैनिफेस्टेशन को हटाओ तो सही। नेक्स्ट कार्ड ये निकला 10 ऑफ कप्स। इस इंसान ने आपके साथ एक फैमिली देखी है, और जो फैमिली बनाएगा, जो वादे इसने करे थे ना फैमिली बनाने की, हम दोनों की शादी होगी, बच्चे होंगे, घर में अलग रहेंगे, मस्त रहेंगे, एंजॉय करेंगे, पूरी दुनिया घूमेंगे, ये मोमेंट आएंगे आपकी जिंदगी में। कोई मैं आपको शुगर कोटिंग नहीं कर रहा हूं, मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम भरा रहता है कि सर मेरा रियूनियन हो गया, मेरा रियूनियन, हजारों मैसेज पढ़े, हजारों। आप यकीन नहीं करोगे, मुझे उनके मैसेज पढ़ के इतनी खुशी मिलती। चले मेरे बोलने से अगर कोई इंसान रुका है, उसका घर बस गया, इससे बेटर ब्लेसिंग क्या होगी मेरे लिए। और वो चीज आपके साथ भी होगी, ट्रस्ट मी। कोई शुगर कोटिंग नहीं कर रहा हूं, आप अपने दिल से पूछ के देखो, क्या आपका दिल गवाही देता है चला गया वो? नहीं ना। लेकिन जो आपके सराउंडिंग के लोग हैं वो आपको मानने पर मजबूर कर रहे हैं वो चला गया है, और आपके मन में वही नेगेटिव मैनिफेस्टेशन क्रिएट कर रहे हैं। मैं फिर बोल रहा हूं,
कोई नहीं गया है, रिश्ता खत्म नहीं हुआ, रिश्ता जुड़ेगा, ये गारंटी दे रहा हूं। साथ में कार्ड के निकला है नाइट ऑफ कप्स, ये इंसान खुद आपके सामने आएगा एज प्रपोजल फॉर्म में, क्योंकि ये नहीं रुक पा रहा है। साथ में कार्ड निकला आपका द व्हील ऑफ फॉर्चून, मतलब क्या है, समय का चक्का चेंज होता दिखाई दे रहा है, समय अब आपके फेवर में चलेगा, जहां पे रिश्ता भी आपके अकॉर्डिंग होगा और आपको वहां से वो प्यार मिलेगा जो आप डिजर्व करें आपने। साथ में सन की एनर्जी, माना कि लाइफ में छोटे मोटे अप्स एंड डाउन सब चल रहे, लेकिन आने वाले समय में विक्ट्री आपकी है। ट्रस्ट में, रिश्ता नहीं टूटा है, नहीं टूटा है, नहीं टूटा है, बशर्ते अगर आप गिव अप नहीं करते हो, ये इंसान हर हाल में आपके पास आएगा, ये कंफर्म है। तो गाइस आज के लिए इतना ही रहेगा। आई होप आपको बहुत मोटिवेशन मिलता है, बहुत पॉजिटिविटी मिलती है इस रीडिंग से। अगर पॉजिटिविटी थोड़ी भी मिलती है ना इस रीडिंग से, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड जितना हो सके शेयर करो ताकि किसी जरूरतमंद तक चीजें पहुंच सके। एंड प्लीज फॉलो जरूर करना मत भूलिएगा। और हाँ, यदि आपको कोई डाउट रहता है रीडिंग में तो आप मुझे डायरेक्टली अपनी पर्सनल रीडिंग भी आप बुक कर सकते हैं। उसके लिए आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप कीजिए, व्हाट्सएप मैसेज करना है आपको। नंबर है मेरा 8511179613। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।